जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का जो आपका नोटिफिकेशन है, या अब ये समझो मार्च एंड या अप्रैल तक आ सकता है, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आता है, ये तो सभी को पता है, उसके 2-3 महीने के अंदर आपका पेपर भी हो जाएगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। एक बार हम लोग इसका सिलेबस जो है देख लेते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बार सिलेबस जो है पता होना चाहिए, क्या सिलेबस है और किस हिसाब से हमें स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि आपका पेपर जो है आसानी से निकले। सबसे पहली चीज़, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं है। आपका पेपर होगा, MCQ वाला पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस इसमें एक आपको टाइपिंग टेस्ट जो है, टाइपिंग टेस्ट देना होगा, वो भी इंग्लिश में होता है। किस में होता है टाइपिंग टेस्ट? इंग्लिश में होता है, ठीक है। 25 वर्ड्स पर मिनट जो है उतना उसमें आपने टाइप करना होता है। ज़्यादा टफ नहीं है, 25 वर्ड्स पर मिनट जो है ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है तो जब नोटिफिकेशन है तभी से आप लोग स्टार्ट कर भी सकते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस। तब तक क्या, जो मेन सिलेबस है वो पढ़ो। सिलेबस क्या दे रखा है देखो, सबसे पहला ही पॉइंट दे रखा है आपका साइंस। तो जो सबसे पहले पे मतलब A नंबर पे आपका साइंस दे रखा है, तो इसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। मतलब इससे क्वेश्चंस जो है काफ़ी आएंगे। फिर ये समझो हिस्ट्री दे रखी है। फिर ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो देखो साइंस तो करना ही है, साथ साथ में ये समझो हिस्ट्री पूरी, एंशिएंट, मिडीवियल, और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है जब से कांग्रेस बनी है वो अलग से मेंशन है, तो इसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर हो गया। फिर हम बात करें, ये आपका मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जो एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये CS में आपको मिलता ही है। साथ में फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपका, ठीक है, और इंडिया की ज्योग्राफी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो इस चैनल पे चल भी रही है, एकदम फ्री है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट मैपिंग के साथ में मैं आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से याद करवा रहा हूँ। फिर देखो आपका करंट अफेयर्स हो गया। फिर एप्टीट्यूड क्या, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर ये आपका UPGK हो गया। फिर ये इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर किस लिए क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रेजुएशन भी इसमें आपसे मांगा जाता है, साथ साथ में CCC चाहिए होता है। ओ लेवल में 1 साल लगता है, CCC 2 महीने में हो जाता है। तो जिनके पास नहीं है CCC तो वो भी एक बार जो है कर लो, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तो आसानी से आप लोग पेपर भी आराम से दे लोगे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, आपको टोटल जो पॉइंट दिख रहे हैं, अगर सारे पॉइंट जितने सिलेबस में दे रखे हैं सबको अगर सोचोगे कि सबको एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के जाए तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी कि इतने ही सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से इंपॉर्टेंस दूंगा। पढ़ना बाकी भी है, बाकी भी पढ़ना, लेकिन इनको तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक। कौन कौन से हैं उसमें अगर हम समझें, देखो टोटल मैं अगर आपको बात करूं तो 12 पॉइंट जो है 12 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 12 पॉइंट, इसमें आपको ये समझना 12 पॉइंट में कम से कम 7 पॉइंट, या 7 नहीं 8 पॉइंट, 8 पॉइंट तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने ही है। कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस, देखो साइंस जो है ये आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पहले ही दे रखा है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो वो हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो, SCS में आपको करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएंगे, मंथली कंपाइलेशन भी मिलता है, डेली भी मिलते हैं, ठीक। दूसरा ये हो गया। तीसरे की अगर बात करूँ तो वो हो गया आपका रीजनिंग, ठीक। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो पूरा ज्योग्राफी दे रखा था, इंडिया की भी ज्योग्राफी है, ये आपको करना है एक ही पॉइंट में, 4 हो गए। पांचवे की अगर मैं आपसे बात करूं, पांचवा हो गया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो ये दे रखा है इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है इसको कर लो। फिर जो 7वां और 8वां है ना, इसमें अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको हिसाब से आपको जो मन करे वो बैठा लो। कंप्यूटर या इंग्लिश हिंदी में कोई बैठा सकते हो, ठीक है। UPGK में करना है, देखो मेरे हिसाब से जो आपका ये है UPGK और कंप्यूटर, मतलब कोई भी 2 पॉइंट जो है आपको और रखने ही पड़ेंगे। 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 2 पॉइंट बाकी जितने भी बचे हैं उसमें से आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आप ये कर सकते हो जो आपका UPGK है, ठीक है, UPGK कर लीजिएगा। और साथ साथ में जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है, मिसलेनियस वाले एक्चुअल में 2 हो गए हैं, 8वां 9वां हो गया, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स में दे रखा है।
लेकिन उसको मैं अभी एक ही मान ले रहा हूँ। तो इतना जो आपके 8 पॉइंट है ना, इसको अच्छे से करके जाना है। अब आप कहोगे सर बाकी क्या क्या बचा, बाकी देखो कंप्यूटर बचा आपका, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, फिर आपका इंग्लिश हिंदी एक में दे रखा है, तो 1 2 और तीसरा एक चीज़ और है, हो गई आपकी तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो अगर मैं बात करूं तो इधर कौन सा बच गया, आप देखें ज़रा एक बार। हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये बच गया। तो ये जो है आप इसको एक बार भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग वो नहीं करेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, जो कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी इसको आपको पढ़ के जानना ही है, ठीक है, कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी इसको करना ही है। बस मेरा कहने का मतलब ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं अभी, ये जो 8 पॉइंट बताए हैं ये अच्छे से करने हैं, ये स्ट्रॉन्ग रखना है। बाकी कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी भी आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे ना तो आसानी से आपका कट ऑफ जो है पेपर आपका निकलेगा। सोचो कि 12 के 12 एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले, नहीं, शुरू इन्हीं 8 से करो। ये 8 मतलब ऐसे होने चाहिए कि एकदम मजबूत आपके होने चाहिए कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले इन टॉपिक से तो आप कर लो, ठीक। तो इसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजाइज करिए, 6 से 7 घंटा डेली पढ़ो। किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की हो गई या किसी और स्टेट का पीसीएस या आरओ जो यूपी पीएससी का है, तो उसकी तैयारी के साथ भी आप इसको ओवरलैप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो सेम ही है। अपनी तैयारी आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, बस 2-3 घंटा 1-2 घंटा जो है इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस हिसाब से फॉलो करिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे इसका पूरा पेड ग्रुप जो है चल रहा है, ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतना आपको सब कुछ दिया जाएगा, पीडीएफ में नोट्स दिए जाएंगे, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। और कूपन कोड अगर आप तुषार सर लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई और डाउट हो सिलेबस को लेकर तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।